फ्लैट दिलाने के नाम पर 16.5 लाख ठगे। लखनऊ आवास विकास की अवध विहार योजना में फ्लैट आवंटित कराने के नाम पर जालसाजों ने एक व्यक्ति से 16,50,000 रुपये ठग लिए। रुपए लेकर आरोपियों ने फर्जी आवंटन पत्र भी जारी कर दिया। पीड़ित ने अब आशियाना थाने में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हमीरपुर निवासी चंद्रेश सिंह मौजूदा समय में सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में रहते हैं। उनके अनुसार वो और उनके कुछ और दोस्त आवास विकास के फ्लैट खरीदना चाहते थे। इस सिलसिले में उनकी मुलाकात आशियाना जिया खेड़ा निवासी ब्रजभान सिंह यादव से हुई। ब्रजभान और उनके साथी सत्येंद्र कुमार, संजय श्रीवास्तव आदि और सलमान खान ने फ्लैट दिलाने की बात कही। इस पर चंद्रेश व उनके 2 परिचितियों से फ्लैट खरीदने की हामी भरी। बातचीत तय होने के बाद आरोपियों ने चंद्रेश से 16.5 लाख रुपए फ्लैट के नाम पर लेकर फर्जी आवंटन पत्र थमा दिया। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने सत्येंद्र कुमार, संजय श्रीवास्तव आदि और सलमान खान के खिलाफ केस दर्ज कराया। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ में जिस प्रकार से लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने नजर आ रहे हैं, जिस तरह से एक प्रॉपर्टी की 4 रजिस्ट्रियां हो रही हैं, उसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके जो है काफी एजेंट खासकर राजधानी लखनऊ में लोगों का पैसा जो है गमन कर रहे हैं। ऐसे में एक अभी हाल ही में एक ऐसा जो है प्रकरण सामने आया है, जो अवध विकास योजना जो लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के पीछे बनाई गई योजना है, उस योजना के अंतर्गत बहुत से फ्लैट आवंटित किए गए हैं। उन आवंटनों को लेके एक हमारे पास जो है एक ऐसे फरियादी हैं जिनके साथ बहुत बड़ा गमन हुआ है। आइए इनसे पूछा जाए क्या वास्तविक स्थिति है, क्या पूरा प्रकरण क्या है, कैसे थोड़ा बताइए विस्तार में। आप मेरा नाम चंद्रेश सिंह है और मैं अवध विहार योजना में रह रहा हूँ। कुछ समय पहले फ्लैट निकले हुए थे, जिसमें से मेरा एक स्टूडेंट है मेराज खान, जिसके माध्यम से मैं ब्रजभान सिंह यादव से मिला, जो टोंडी खेड़ा निवासी आशियाना का रहने वाला है। और लगभग 2.5 साल हो गए हैं। मैंने बहुत प्रयास किया, तो तरह तरह की धमकियां देना, और पैसा जब 16,50,000 का केस भी किया गया है जस्ट अभी 5/6/2023 को आशियाना थाने में। और इनमें से जो सारे की सारी टीम थी इनकी, जिन्होंने ये सब मिलकर के पूरा काम किया है, जिसमें ब्रजभान सिंह यादव मेन हो गए और साथ में इनके सत्येंद्र कुमार, संजय श्रीवास्तव, जिनके खाते में संजय श्रीवास्तव जी के खाते में मैंने पैसा ट्रांसफर किया जो नंबर 1 का था, और इनके खाते से फिर पैसा ट्रांसफर किया गया ब्रजभान सिंह यादव के खाते में। कितना पैसा आपने जो है ट्रांसफर किया है? हाँ सर, इसमें आदित्य अवस्थी और आपके सलमान खान 2 और हैं। इसमें मैंने टोटल 16,50,000 रुपए ट्रांसफर किया, जिसमें से 4,37,000 रुपए मैंने आपका इनके खाते में दिया है और बाकी 12,13,000 रुपए इनको नकद दिया है। इन लोगों का कहना था कि हम लोगों के आवास विकास में फ्लैट हो चुके हैं और हम लोगों को यही काम है, हम लोग लेते हैं नहीं है, हम लोगों को दे देते हैं, बीच का हम पूरा मार्जिन अपने पास रख देते हैं। और इसमें आपका 25,70,000 रुपए में फ्लैट है और आप जो है इसमें हमको जो भी डीडी देना है वो सारा डीडी आवास विकास के नाम में बनेगा। टोटल एक नंबर 1 की तरीके से पूरी लीगल ये अपना बता रहे थे सारा चीज। हम लोगों ने आवास विकास के नाम से डीडी भी बनवाई। और बाद में क्या हुआ कि जब इन्होंने कहा कि आपके डाक द्वारा सारे लेटर आपके घर पहुंचेंगे, और इन्होंने अपने ऑफिस में, जो कि आपका खजाना कॉम्प्लेक्स F11 आशियाना से 1st फ्लोर में है, वहां बुला के दिया। हम लोगों को शक हुआ, जिसमें से हमारे 1 से 2 लोग वहां पर गए, पता किया तो पता चला ये सारे जारी लेटर है और हम लोगों ने तो इशू ही नहीं किया है। इसके बाद सारी प्रक्रिया होती रही, लेकिन बाद में कंडीशन ये हुई कि हम लोग परेशान हो गए और घर गए, इनकी मैडम से मिले तो पता चला कि ये कुछ समय तक जेल में रहा सूरत की। फिर वापस हम लोग जो है अपना देखते रहे, लेकिन कैमरे लगे हैं, घर में ये रहते हैं, मैडम इनकी जो भी झूठ बोलती है जैसा भी है, तो सारा कुछ जो है प्रकरण जब नहीं कुछ हुआ, किसी ने नहीं लिखा, तो फिर एक अभी तुरंत तबादला होके आए हैं एसीपी साहब कैंट में। उन्होंने तुरंत ही जाकर के बोला कि नहीं हम इसको लिखते हैं और करवाते हैं। तब फिर इसमें इन्होंने 4 धाराएं लगाई गई हैं, 420 है और 406 है, 504 है और 506 के तहत इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई इस तरीके से हुई नहीं है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि अगर हम लोगों को, जैसे कभी क्या है कि
अगर फोन आता है तो यही बोलते हैं कि भाई तुमने ऐसा किया है लीगल, अब हम तुमको लीगल दिखाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 3.5 लाख की मेरी एक चेक भी बाउंस करा दी, जो कि इस रूप में दी गई थी कि कुछ पैसा कम पड़ रहा था देने में, तो हमने एज ए गारंटी के तौर पे उनको दिया हुआ था। तो आपने रोक लिया? हमने उसको उन्होंने बाउंस कराया, और इन्होंने जबकि हमें चेक भी दी थी कि अगर हम ऐसा नहीं करा पाते तो हम आपको डबल पैसा देंगे। इतना मतलब श्योर हमको उसमें रखा, लगभग अगर डबल की बात करें तो 32 लाख पहुंचता पैसा, लेकिन हमारा टोटल 16,50,000 रुपए पैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जितनी भी इन्होंने वादे किए, उस वादे में केवल और केवल इन्होंने फोन पे बताया, अकेले मिलने के लिए बुलाया, लेकिन साथ में भीड़ रही है जो भी रहा, तो हम लोग गए नहीं डर के कारण, क्योंकि धमकी भी इन्होंने दी कि आप लीगल कर रहे हो तो हम आपको लीगल दिखाते हैं। और ये अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट भी बताते हैं। कई नेताओं से अपने संबंध भी इन्होंने बताए। इस प्रकार के डर के कारण ये जितने साथ में इनके लोग काम करते थे, सबने कोई भी मुंह बंद कर लिया, कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। बाद में जितना भी मैटर आया, सब लोग जो है अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ या तो कर लेते हैं या फिर डायरेक्टली। आपकी मुलाकात जो है इनसे कैसे हुई और आपके जरिए कितने लोगों ने इनको जो है पैसे दिए? और जिस तरह से आपने बताया कि ये जो है अवध विकास योजना के अवध विहार योजना के ही जो है डीडी बनवाए, तो क्या वो डीडी कैश हुआ था? डीडी 4 लोगों ने कैश कराई है, और बाकी हम सब लोगों ने डीडी इनको जो भी लगभग दिया था, तो सारा इनके खाते में पैसा दिया था संजय श्रीवास्तव जी के, और संजय श्रीवास्तव जी ने पैसा डाला फिर डायरेक्ट इनके बृजवान सिंह यादव के खाते से, और डीडी हमारी वापस भी नहीं की गई। और डीडी इन्होंने अपने नाम से ही बनवाई है, डीडी में बकायदा इनका नाम प्रिंट है। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा है कि अधिकारी मर गए, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। स्टूडेंट जो हमारा है मेराज खान, वो बकायदा इनसे बोल रहा है कि भैया उनका पैसा दे दीजिए, नहीं आप डबल दे रहे हैं, उनका तो वापस कर दीजिए। तो इन्होंने तरह तरह बहाने बनाए कि हम वापस कैसे कर दें, अधिकारी एक तो मर गया है, संपत्ति अधिकारी की बात करने लगे। और बाकी जितने अधिकारी हैं वहां पर, वो लोग जो है कोरोना के कारण लेट हो जाते हैं, उनकी शिफ्टिंग अल्टरनेट हो रही है। ये सब तरीके से बहाने बनाकर फिर हम नहीं देंगे, अगर तुम्हें एफआईआर करना है कर दो। इससे कोई प्रशासन और खासकर मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल? हाँ सर, मैंने एक आरटीआई भी डाली हुई है, उसमें से कई बार कॉल सेंटर से उनका फोन भी आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कम से कम मुझे लगता है 20-25 बार कॉल आई होंगी कॉल सेंटर से कि सर आपने एक आरटीआई डाला हुआ है इनके खिलाफ। बाद में क्या हुआ कि उसमें अब तो फोन ही आना बंद हो गया, कोई कार्रवाई हुई नहीं। बाद में एसीपी साहब ने जब ये लिखा है, ठीक है, अभी उन्होंने चार्ज लिया है एसएचओ साहब आसियाना ने। अब देखिए आज उन्होंने बताया कि आज के बाद हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। और आपके साथ और कितने लोग जो है इसमें, खासकर जो इस फ्रॉड में मिले हुए हैं, इसमें सर जिनके साथ जो है इस तरह की जो है हरकत हुई है? सर एक तो मैं हो गया चंद्रेश सिंह, दूसरे हैं आपके 2 जायसवाल जी हैं जो मेरे ही मित्र हैं, एक संजय जायसवाल, और एक आपके नरेंद्र जायसवाल, और एक है आपके प्रतापगढ़ के हैं, वो उनके साड़ू थे, ठीक है, उनका भी इसमें ये सभी लोग जो है एक ही व्यक्ति से ठगे गए हैं? हाँ सर, सारे के सारे लोग एक ही व्यक्ति से ठगे गए हैं, और बाकी और भी कई केस निकलेंगे, क्योंकि जब मैं ऑफिस इनके गया हूँ इसके बाद भी इन्होंने ऑफिस बंद कर दिया है, लेकिन वहां पर कई लोगों का आना जाना लगा रहता था। और उसी के बगल में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इंटीरियर का काम देखती है, उनका भी कुछ पैसा था, ठीक है। अब उनका हुआ या नहीं हुआ, उस समय वो भी बहुत परेशान थे, लेकिन इनके ये गनर लेके चलते थे, तमाम तरह का इनका एक मतलब जैसे रुतबा बना करके चलना, तो उसमें लोग डर के मारे बहुत सारे लोग अभी चुप है, अभी निकल के बहुत सारे लोग आएंगे। ये राजधानी लखनऊ का ये हाल है, जहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री का आवास हो और प्रशासनिक सभी अधिकारी यहाँ पे खुद रहते हो। और आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त जो है ये लुलु मॉल और मेदांता हॉस्पिटल के समीप की बनाई गई अवध योजना है। जैसे प्रधानमंत्री योजना है, वैसा ही एक योजना है, सरकारी योजना है, जहाँ पे लोगों को कम दाम में फ्लैट आवंटित किए जाते हैं। ऐसे में दलालों के जरिए ऐसे इनोसेंट लोगों को ठगी का काम जो है खासकर राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। एक तरफ चाहे प्रदेश के मुखिया हो, उनका दावा है कि हम अपने प्रदेश में किसी भी तरह के ऐसे ठगों को नहीं रहने देंगे। ऐसी कथनी और करनी में आप देखिए कैसा फर्क है। खासकर राजधानी लखनऊ का यह हाल है, जहाँ पे सब प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो दीगर जिलों का क्या हाल होगा। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से